गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम निजी शिक्षकों पर वही नियम लागू होना चाहिए जो सरकारी शिक्षक पर नियम लागू है, मतलब टीईटी। सुप्रीम कोर्ट में टीईटी को लेकर नई अर्जी दायर कर दी गई है, मतलब केस में एक नया मोड़ आ गया है। आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर है। क्या है न्यूज़ में, केस किसने किया है और इसकी सुनवाई कब होगी, सारा मामला हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। टीचर टीईटी न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नई अर्जी में यह दलील दी गई है कि टीईटी शिक्षा के अधिकार का अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके माध्यम से योग शिक्षक का चयन और मूल्यांकन किया जाता है। अर्जी में कहा गया है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को टीईटी से छूट देना बच्चों के साथ सरासर अन्याय है। इन स्कूलों को आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट से बाहर रखना और शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करना बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है कि इस मामले में उन्हें पक्ष रखने की अनुमति दी जाए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि टीईटी शिक्षा के अधिकार की मूल भावना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि इन बच्चों को योग और सक्षम शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर सके। बड़ी पीठ को भेजा गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए टीईटी पास करना जरूरी है, क्योंकि ये फैसला 1 सितंबर को आया था। हालांकि इस फैसले में अल्पसंख्यक स्कूल को अस्थायी छूट दी गई है और मामला अब बड़ी पीठ में भेजा गया है। यह मामला तब सामने आया जब 2 न्यायाधीश की पीठ ने एक एजुकेशन ट्रस्ट के केस में दिए गए पुराने 5 जजों के फैसले पर सवाल उठाए। पुराने निर्णय में अल्पसंख्यक स्कूल के आरटी कानून के दायरे से बाहर बताया गया था। अब यह पूरा मामला चीफ जस्टिस के समक्ष जाएगा, जो इस पर सुनवाई के उचित बड़ी पीठ का गठन करेंगे। मैंने इससे भी बड़ा मामला सामने आएगा। यह याचिका डॉक्टर खेमसी भाटी द्वारा दाखिल किया गया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि अदालत ने आरटी कानून की मंशा को ठीक से नहीं समझा। यह कानून सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण और पूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, इसलिए अल्पसंख्यक स्कूल को इसके दायरे से अलग रखना इस उद्देश्य को कमजोर करना है। इस संसाधनों को पढ़ने वाले बच्चों को भी योग शिक्षक से शिक्षा पाने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब कि टीईटी जो है वो प्राइवेट स्कूल में भी लागू होनी चाहिए, मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसे भी टीईटी पास करना जरूरी है। अब बताते हैं कि टीईटी शिक्षा का आवश्यक हिस्सा भी है, क्योंकि इसके माध्यम से यह तय होता है कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक योग प्रशिक्षित और सक्षम है या नहीं है। अल्पसंख्यक स्कूल को इस नियम से छूट देना बच्चों के साथ शैक्षणिक असमानता पैदा करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि टीईटी को सभी प्रकार के स्कूलों में समान रूप से लागू किया जाए, ताकि हर बच्चे को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने स्कूलों के प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों अधिकारों के बीच संतुलन बनाना अत्यंत जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कमजोर न हो और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता से सुरक्षित रहे, इसके लिए न्यायपालिका से एक संतुलित और दूरगामी निर्णय की उम्मीद की जा रही है।
तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि जिस तरह से टीईटी सरकारी टीचर पर लागू है, चाहे वो टीचर का बहाली कभी भी हुआ हो, उसी तरह से प्राइवेट स्कूल के टीचर भी कहा था कि ये नियम लागू हो। इसके लिए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने केस डाल दिया गया है। देखिए अब इसकी सुनवाई कब होती है और इसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।